अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल अगर करवा लेते हैं आप और कल को आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा, क्या आसानी के साथ मिलेगी वापस, यहाँ के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। स्पेन सेटलमेंट की एक आसान तरीन स्कीम जिससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, वो कहीं भी हैं, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, इसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि जब आप स्पेन की नेशनलिटी ले लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। उस सर्टिफिकेट का ख़ास मकसद क्या है और वो इतना ज़रूरी क्यों है, जो लाजमी तौर पे आपने इशू करवाना है और कहाँ से करवाना है, उसका तरीकाकार बताऊंगा और उसके फ़ायदे बताऊंगा जो कि आपको करना होंगे जब आपको स्पेन की नेशनलिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे दोस्तों वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल सुना करें, समझा करें, क्योंकि बाद में आप कमेंट वही कर रहे होते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी मैं उसी वीडियो में बता चुका होता हूं। तो इस वजह से बराए मेहरबानी उसको मुकम्मल देखा करें, गौर से देखा करें और उसके बाद अगर समझ ना आए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि अगर स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद आप अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको मालूम है कि हमारी मुआहदे नहीं हैं स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी के। यहाँ पे अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया के तो आइन में ये लिखा हुआ है कि आप दूसरे मुल्क की रख ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का किसी भी मुल्क के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। 1952 में वहाँ का जो कानून पास हुआ था कि किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं रखी जा सकती अगर आपकी इंडिया की है। अगर आप किसी और मुल्क की रखेंगे तो इंडिया की कैंसिल हो जाएगी। तो उसका तो ये है, अगर पाकिस्तान की आप करवा देते हैं कैंसिल स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद, कल को आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जिसका पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा यूके की, तो फिर आपका दोबारा अगर दिल करता है कि अब यूके की नेशनलिटी के साथ तो मैं रख सकता हूँ पाकिस्तान की नेशनलिटी, तो अब मैं दोबारा हासिल किस तरह करूँ, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये याद रखें कि पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बाद दोबारा हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है प्रेसिडेंट के नाम, जो कि पहले आपने एक्सटीरियर मिनिस्ट्री को देनी है, एक्सटीरियर मिनिस्ट्री की बिहाफ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएगी और प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होगी। और प्रेसिडेंट का अमूमन तौर पे कुछ सालों में इस तरह की फाइलें जो हैं वो एक वक्त में, फॉर एग्जांपल 1 साल 2 साल, जब काफ़ी फाइलें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर प्रेसिडेंट के आगे रखी जाती हैं। वो फिर उनको, उनके सेक्रेटरीज, उनके जो आगे स्टाफ है वो उन केसेस को स्टडी करता है और जिनको वो मुनासिब समझते हैं वो जल्दी करवाते हैं, कुछ पे इंक्वायरीज लग जाती हैं। तो इस तरह से करके ये प्रोसेस चलता है, इतना आसान नहीं है, लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद प्रेसिडेंट अगर एक्सेप्ट करता है आपकी नेशनलिटी देने को तो आपकी फ़ाइल पे साइन करता है और आपको दोबारा से नेशनलिटी दे दी जाती है। उसमें रीजंस आपने बताना होती है कि आपने पहली क्यों छोड़ी और अब दोबारा आप क्यों लेना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप जो है वो दोबारा से पाकिस्तान की नेशनलिटी ले सकेंगे। इस वजह से दोस्तों, जब आप पाकिस्तान की नेशनलिटी फर्स्ट टाइम छोड़ते हैं उस वक्त आपने अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ों को समझ लेना है, सोच लेना है, उसके बाद ही ये स्टेप को आपने अडॉप्ट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताया था कि अगर आप स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद या किसी ऐसे मुल्क की लेने के बाद जिसका पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, वो लेने के बाद अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी से सरेंडर करते हैं तो उसकी सूरत में आप पोक कार्ड जो है वो लेते हैं, इशू करवाते हैं। तो उस पे आपने किस तरह से चलना है, वो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे देख लें, वहाँ पे बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में। प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए एक और अच्छी खबर कौन सी है, जब प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों ने अपनी स्टेटस लेने शुरू किए तो बहुत सारे प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को ये प्रॉब्लम आई कि वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलवा सकते थे।
जिसमें यूरोपीय यूनियन में जो फैमिलीज़ थी वो, और जो उनकी होम कंट्री जो कि बेस थी उनकी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से भी वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला सकते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको शुरू में मसले मसाइल हुए। स्टिल काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और वो नहीं बुला सके। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस का जो इन्होंने ऑटोमेशन सिस्टम किया है अदालत के हुक्म पे, उस प्रोसेस के ज़रिए जैसे आपको सेटल स्टेटस मिलेगा तो आप अपनी फैमिली को बिला झिझक और बिला किसी रुकावट के बहुत आसानी के साथ बुला सकेंगे। वो लोग जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस ली और अपनी फैमिलीज़ को बुलवाने के लिए EU फैमिली मेंबर्स जैसे कि उस वक्त स्कीम भी चली थी, उसके तहत वो नहीं बुला सके अपनी होम कंट्री से, जो फैमिलीज़ आमतौर पे यूरोपीय यूनियन में थी उनके साथ वो तो बड़ी आसानी के साथ UK मूव कर गई। लेकिन EU प्रोग्राम के तहत जो फैमिलीज़ होम कंट्रीज़ में थी, जैसे हमारी बेस कंट्री में थी, वहाँ से फैमिलीज़ को बुलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल रहे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बुलवाया और नहीं बुला सके। अब उनके लिए ये अच्छी खबर है कि ये नए प्रोसेस में अब नए ऐलान के बाद और नए तमाम तरीक़ाकार के बाद उनके लिए भी ये अच्छी खबर है कि वो फैमिलीज़ के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया जाएगा और बहुत आसानी के साथ अपनी फैमिलीज़ मेम्बर को अपने पास वो बुला सकेंगे। प्री सेटलमेंट स्टेटस के दौरान भी और जैसे उनको सेटल स्टेटस मिलता है उस वक्त भी वो अपनी फैमिली के तमाम प्रोसेस को आसानी के साथ बुला सकेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी तंजीमें जो हैं इन्वॉल्व हुई हैं और काफ़ी तंजीमों की तगदो और कोशिश के बाद इसमें काफ़ी आसानी आई है। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि EU शहरियों की UK में उनके ह्यूमन राइट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को देखती है और वो तमाम चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखती है। अगर कोई उसको ऐसी चीज़ नज़र आती है तो वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। इसी तरह का एक्शन उन्होंने हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर करके किया था, जिसका फैसला भी आया और प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को इतनी बड़ी आसानी मिल सकी। असल में ये उसी तंजीम ने केस इनपुट किया था। अब बात करते हैं स्पेन सेटलमेंट की एक आसान तरीन स्कीम के बारे में। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि स्पेन हम किस तरह आ सकते हैं, किस तरह वर्क परमिट हासिल करें, किस तरह से हमारा तमाम प्रोसेस हो। तो ये तमाम चीज़ों के क्वेश्चंस हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट किया कि मैं स्वीडन में हूँ और मेरे पास स्वीडन की नेशनलिटी है, मेरे वालिदैन स्वीडन में कई मरतबा मेरे पास आ चुके हैं, क्या अब मैं स्पेन में आने के बाद, क्योंकि मेरे पास शेंजन नेशनलिटी है स्वीडन की, तो क्या मैं स्पेन में आके अपने वालिदैन को बुलवा सकता हूँ विज़िट वीज़े पे अपने पास। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ज़्यादातर जो काम है वो ऑनलाइन है, यानी कि मैं ऑनलाइन ही काम करता हूँ, मैं किसी दफ्तर में जाके नहीं करता, मैं स्पेन में आके रह सकता हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी स्कीम है जिससे ये दोस्त भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि होम कंट्रीज़ में जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में है, वो तो लाजमी तौर पे इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। इस स्कीम के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको और आपकी फैमिली को लीगल स्टेटस मिलेगा। उसके बाद पहली मरतबा आपको 2 साल का या 3 साल का मिलेगा कार्ड, ऑटोमेटिकली आपको आगे 2 साल का मिल जाएगा और आपके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आपको PR मिल जाएगी। उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे शेंजन ममालिक में आपकी एंट्री होगी और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चंद एक शर्तें हैं इस स्कीम की, जिसमें सबसे मेन शर्त ये है कि आप जो काम करते हैं वो ऑनलाइन काम करते हैं और आपकी इनकम का एक बड़ा ज़रिया जो है वो स्पेन से बाहर वाली कंपनियों की अर्निंग हो। यानी कि आप ऑनलाइन काम करते हैं, IT से रिलेटेड है और या किसी और शोबे से रिलेटेड है, लेकिन ऑनलाइन काम करते हैं और वो इनकम का जो ज़रिया आपका वो स्पेन के अंदर से नहीं होना चाहिए बल्कि बाहर से होना चाहिए। तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। इससे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको लिंक एक दे रहा हूँ। उस लिंक में A to Z तमाम मालूमात, आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट है, तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे। इसको स्पेन नॉर्म्ड वीज़ा का नाम दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च हुआ था और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस पर स्टेटस मिल रहा है। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और जिनकी इनकम का ज़्यादा ज़रिया ऑनलाइन है, लाजमी तौर पर इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। अब बात करते हैं एक सर्टिफिकेट की, जो कि आपने स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद लाजमी तौर पे पुलिसिया नेशनल के दफ्तर जाके लेना है। उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट कॉन्कोर्डेंसिया
कॉन्कोर्डेंसिया सर्टिफिकेट का नाम है, कॉन्कोर्डेंसिया। ये सर्टिफिकेट आपने स्पेन की नेशनलिटी मिलने के बाद अपने इलाके का जो आपकी अयuntamiento के अंडर लगता है पुलिसिया नेशनल, वहाँ पे जाके आपने इस सर्टिफिकेट को इशू करवाना है। इस सर्टिफिकेट को आप अगर पुलिसिया नेशनल अपने एरिया में जाएंगे तो आपको सीते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बगैर भी आप जाके इस कार्ड को इशू करवा सकते हैं। इस कार्ड को लेने के बाद आपने तमाम दातों जो आपके नी पर इशू हुए हैं, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी padronamiento, आपके अगर कोई प्रॉपर्टी लिया वो, अगर कोई गाड़ी ली है वो, seguridad social के दफ्तर, असिंदे के दफ्तर, मेडिकल के दफ्तर, ये तमाम जगहों पे आपने ये सर्टिफिकेट लेके जाना है और अपनी दनी लेके जानी है। उस पर लिखा होगा पहले इसकी नी थी, उसका नंबर ये था, ये उसका नाम था, अब इसको दनी मिल चुकी है, स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है, अब इसका नाम ये है, अब इसका दनी नंबर ये है। तो इस वजह से इसके तमाम दातों तब्दील हो चुके हैं, इसको नए दातों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो तमाम दफातर आपके उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करते हुए आपके दातुस चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ वो दातुस चेंज नहीं करेंगे। इस वजह से इस काम को आपने फ़ौरन करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़ौरन उसको आपने तब्दील करवाना है, वो भी बहुत ज़्यादा एमरजेंसी वाला काम होगा। अगर आप डेली बेस पे ड्राइव करते हैं और आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़ौरन DGT के दफ्तर आपने इस सर्टिफिकेट को लेके जाना है और वहाँ पे उसको तब्दील करवाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।